हाय फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं प्रियंका गुप्ता और हम लोग पढ़े सीटेट एग्ज़ाम 2020 के लिए, जिसमें से हिस्ट्री की पेडागोजी चल रही है। अगर आप लोग नहीं देखें पूरी वीडियोस तो देख लीजिएगा, लास्ट के और भी वीडियोस हैं। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्षेत्रीय संस्कृति के बारे में। इससे रिलेटेड हम कुछ इम्पॉर्टेंट MCQs करेंगे, साथ ही साथ जो लास्ट ईयर के पेपर के क्वेश्चन है वो भी कर रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, पंजाब में 13वीं और 14वीं सदी के दौरान निम्न में से कौन सी जनजाति बहुत प्रभावशाली थी? ऑप्शन है हमारा तीसरा सही है, खोखर। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हमारा सही ऑप्शन है इसमें पहला देखेंगे, 9वीं शताब्दी में सुदूर दक्षिण में मलयालम भाषा एवं लिपि का विकास हुआ था, सही है। उड़ीसा में जगन्नाथ संप्रदाय का आविर्भाव हुआ था, ये भी सही है। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा पहला। ए और बी दोनों सही है तो तीसरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है, सुल्तान और सिंध में मुगलों द्वारा अधीन कर लिए जाने से पहले लंगा और ओरधुन महत्वपूर्ण जनजातियाँ थी, गलत है। उत्तर पश्चिम भारत में बलोच एक शक्तिशाली जनजाति थी, ये भी गलत है। न ये पहला सही है ना दूसरा, तो हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन 4, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वर्तमान बिहार और झारखंड में 12वीं सदी तक चेर सरदार सदियों का उदय हो चुका था, सही है। मुगल बादशाह अकबर ने के सेनापति राजा मान सिंह ने 1519 में चेर लोगों को पराजित किया था, ये भी सही है। हमारा ए और बी दोनों ऑप्शन सही है, ठीक। तीसरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, दक्षिण भारत में भील जनजातियाँ रहा करती थी, गलत है। दूसरा है, कोडागा वेतरियों मारवाड़ उत्तरी और पश्चिमी भारत में रहा करती थी, ये भी गलत है। हमारा न ये पहला सही है न दूसरा सही है, ठीक। ऑप्शन हो जाएगा हमारा चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है, बंजारा लोग महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे, उनका कारवा टांडा कहलाता था, सही ऑप्शन है। दूसरा है, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बंजारों का ही इस्तेमाल नगर के बाजारों तक अनाज की ढुलाई के लिए करते थे, ये भी सही है। हमारा ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा सही हो जाएगा, फर्स्ट और दूसरा दोनों। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें देखेंगे कौन सा हमारा ऑप्शन सही है। 17वीं शताब्दी के आरंभ में भारत आने वाले अंग्रेज व्यापारी हॉकिंस ने बाजारों का वर्णन किया था, ऑप्शन गलत है ये। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन दूसरा है, 11वीं और 12वीं सदी तक आते आते क्षत्रिय के बीच नए राजपूत गोत्रों की ताकत में वृद्धि होती, सही है। हमारा केवल दूसरा सही है, ऑप्शन हो जाएगा हमारा केवल दूसरा सही है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है, गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे, सही ऑप्शन है। अकबरनामा में गढ़कटंगा के गोंड नामक राज्य का वर्णन किया गया है, ये भी सही है। पहला और दूसरा दोनों सही है, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, गोंड जनजाति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 में ऑप्शन देखेंगे हम। पहला है, गोंड कुल के लोग 84 गाँव की इकाइयों में विभाजित थे, जिन्हें 84 कहा जाता था। 84 का उपविभाजन बरहौती में होता था, दोनों ऑप्शन हमारा गलत है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, गढ़कटंगा के राजा अमनदास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की थी, सही है। अमनदास के पुत्र दलपत ने महोबा के चंदेल राजा सालवाहन की पुत्री रानी दुर्गावती से विवाह किया था, ये भी सही है। हमारा पहला और दूसरा दोनों सही है, ठीक। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 11, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 11 में पहला ऑप्शन देखेंगे, एक है, अहोम लोग मौजूदा म्यांमार से आकर 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में आ बसे थे, ऑप्शन गलत है। दूसरा है, 16वीं शताब्दी के दौरान उन्हें चोटियों
और कुछ हाजों के राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया था, ये भी गलत है। पहला और दूसरा दोनों गलत है। ऑप्शन नंबर हमारा 4 हो जाएगा। ठीक, इनमें से कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें है पहला, इतिहास में सबसे प्रसिद्ध पशुचारी और शिकारी संग्राहक जनजाति मंगोलों की थी, सही ऑप्शन है। 1206 ईस्वी में चंगेज खान ने मंगोल और तुर्की जनजातियों में एकता पैदा करके उन्हें एक शक्तिशाली सैन्य बल बदल दिया था, ये भी सही है। हमारा ऑप्शन सही है, फर्स्ट और सेकंड दोनों। तीसरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, महोदयपुरम का चेर राज्य प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिमी भाग में है, जो वर्तमान केरल का हिस्सा था, सही है। दूसरा है, केरल का मंदिर रंगमंच संस्कृत के महाकाव्य पर आधारित है, ये भी सही है। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का तीसरा सही है, फर्स्ट और सेकंड दोनों। क्वेश्चन नंबर 14 है, जगन्नाथी संप्रदाय के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसमें इस प्रक्रिया का सर्वोत्तम उदाहरण है पुरी उड़ीसा में जगन्नाथ संप्रदाय, गलत ऑप्शन है। 12वीं शताब्दी में गंग वंश के राजा अनंत वर्मन ने पुरी पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनाने का निश्चय किया था, ये भी गलत है। हमारा फोर्थ ऑप्शन सही जगह, फर्स्ट और सेकंड दोनों गलत हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 15, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, 15वीं तथा 16वीं शताब्दियों में भक्त आंदोलन के प्रसार के साथ कथक एक विशिष्ट नृत्य शैली के रूप धारण करने लगा था, सही है। दूसरा है, मुगल बादशाहों के शासनकाल में कथक राज दरबार में प्रस्तुत किया जाता था, ये भी सही है। तीसरा हमारा सही है, पहला और दूसरा दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, प्रारंभिक संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन से पता चलता है कि बंगाल के लोग संस्कृत से उपजी हुई भाषा नहीं बोलते थे, सही ऑप्शन है। दूसरा है, बंगाली के प्रारंभिक साहित्य को 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है, एक श्रेणी संस्कृति की ऋणी है और दूसरी उससे स्वतंत्र है, दोनों ऑप्शन सही है हमारा। तीसरा सही है, पहला और दूसरा। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए पैसेज दिए गए हैं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं पैसेज का तो आप ले लीजिए यहाँ से, ठीक है। पहले आप ले लीजिए, फिर हम इसको रीड करें। चलिए, हो गया। हमारा पैसेज दिया गया है यहाँ पे। 17वीं सदी के आरंभ में भारत आने वाले एक अंग्रेज व्यापारी पीटर मुंडी ने बाजारों का वर्णन किया। सुबह हमारी मुलाकात बाजारों के एक टांडा से हुई जिसमें 14,000 बैल थे। सारे पशु गेहूं और चावल जैसे अनाजों से लदे हुए थे। ये बंजारे लोग अपनी पूरी घर गृहस्थी, बीबी और बच्चे अपने साथ लेकर चलते थे। एक टांडा में कई परिवार होते थे। उनका जीने का तरीका उन भारवाहकों से मिलता जुलता है जो लगातार एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। गाय बैल उनके अपने होते हैं। कई बार वे सौदागरों के द्वारा भाड़े पर नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर वो खुद से सौदागर होते हैं। अनाज जहाँ सस्ता उपलब्ध है वहाँ से वे खरीदते हैं और उस जगह ले जाते हैं जहाँ वह महंगा है। वहाँ से वे फिर ऐसी चीज़ें लाद लेते हैं जो किसी और जगह मुनाफे के साथ बेची जा सकती है। डैश टांडा में 6 से 700 तक लोग हो सकते थे। डैश वे एक दिन में 6 या 7 मील से ज़्यादा सफ़र नहीं करते, यहाँ तक कि ठंडे मौसम में भी अपने गाय बैलों पर सामान उतारने के बाद वे उन्हें चरने के लिए खुला छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ ज़मीन पर्याप्त है और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। क्वेश्चन देखेंगे 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 17 नंबर, बंजारों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन दिए गए अनुच्छेद के आधार पर गलत है। मतलब अभी हम लोगों ने जो पढ़ा इसमें कौन सा ऐसा कथन है जो दिया गया है वो गलत है। पहला देखेंगे, बंजारे लोग अपनी पूरी गृहस्थी, बीवी और बच्चे अपने साथ लेकर चलते हैं, सही है, ये अभी हम लोगों ने पढ़ा। दूसरा, एक टांडा में कई परिवार होते थे, ये भी सही है। उनका जीने का तरीका उनके भारकों से मिलता जुलता है, वो जो लगातार एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे, ये भी सही है। इसका मतलब इसमें से कोई गलत नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं सही हो जाएगा। अब लास्ट ईयर के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, बंगाल में
डैश डैश प्रायः उन व्यक्तियों अथवा समूहों द्वारा मंदिरों और अन्य धार्मिक भवनों का निर्माण करवाया गया जो शक्तिशाली बने रहते थे। हमारा सही ऑप्शन है तीसरा, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए, अपनी धर्मपरायणता घोषित करने के लिए, अनुयायी बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में किस सुल्तान ने अनाज को शहर के बाजारों में भेजने के लिए बंजारों का प्रयोग किया? सही ऑप्शन है हमारा दूसरा, अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 20 है, आदिवासी जनजाति लोग अपना पिछला लिखित रिकॉर्ड नहीं रखते हैं, वर्तमान के इतिहासकार आदिवासी इतिहास कैसे लिखते हैं? सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा चौथा, वाचिक परंपराओं का प्रयोग करके। क्वेश्चन नंबर 21 है, वर्णों में जातियां क्यों उत्पन्न हुई जो भारतीय समाज को संगठित करने का आधार बन गई? क्वेश्चन नंबर 21 का हमारा सही ऑप्शन है चौथा, लोगों की सामाजिक व आर्थिक आवश्यकताओं में नियमित विस्तार के कारण नए कौशलों से संपन्न लोगों की जरूरत थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 22, निम्नलिखित में किस आदिवासी समाज को खेल में विभाजित किया गया? क्वेश्चन नंबर 22 में सही आंसर है हमारा चौथा, अहोम। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत में मुंडा जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है? सही ऑप्शन है तीसरा, छोटा नागपुर में। क्वेश्चन नंबर 24 है, शास्त्रीय नृत्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? सही ऑप्शन है हमारा चौथा, शास्त्रीय नृत्यों के 8 मान्य रूप हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस पंथ पर आदिवासी प्रभाव परिलक्षित होता है? सही ऑप्शन है हमारा दूसरा, जगन्नाथ पंथ। क्वेश्चन नंबर 26 है, नाथ साहित्य का संबंध है? सही ऑप्शन है हमारा पहला, बंगाली से। क्वेश्चन नंबर 27 है, अहोम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? पहला ऑप्शन है, अहोम राज्य कुलों में विभाजित था जिन्हें पाइक कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, गढ़कटंगा के गोंड राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है हमारा सही पहला, यह एक समृद्ध राज्य था, इसने जंगली हाथियों को पकड़कर उनको दूसरे राज्यों में निर्यात करके धन कमाया। फ्रेंड्स, ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन बराबर मिलती रहे। ठीक है, धन्यवाद।